दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेटेट की नियमावली तो रद्द हुई, लेकिन आवेदन शुरू हो गया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बनाया कि आवेदन कैसे आप कर सकते हैं। खुद फॉर्म फिलअप किया था और उससे आपको बताया सैंपल करके। लेकिन आज की जो न्यूज में अपडेट आई है, इससे आप क्या समझ सकते हैं और आगे जो भी अभ्यर्थी असमंजस में हैं उनके लिए लास्ट में मैं कुछ बातें बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो कैबिनेट ने जेटेट नियमावली लौटाई, फिर भी आवेदन शुरू, ये इसकी हेडिंग है आज। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली कैबिनेट कोऑर्डिनेशन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लौटा दी है। आवेदन क्यों शुरू हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। कैबिनेट ने नियमावली को स्थगित रखने के निर्देश के साथ प्रस्ताव वापस किया है। इसे रद्द करने, संशोधन करने या आगे विमर्श करने को लेकर फिलहाल कोई निर्देश नहीं दिया है कि उसी को संशोधन कर देंगे या रद्द करके फिर से निकालेंगे या क्या करेंगे। इसी बीच उक्त नियमावली के आधार पर आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आपने देखा। जैक परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन जमा ले रहा है और पिछली कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली स्वीकृति के लिए रखा गया था। बैठक में जो वही बात था, मगही, भोजपुरी और अंगिका को जिलावार क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई थी। वैसे फिलहाल नियमावली में इन भाषाओं के प्रावधान के बिना ही आवेदन जो है जमा लिए जा रहे हैं। जो कल भी मैंने देखा, तो ये तीनों भाषा नहीं है, जो नॉर्मल पहले की नियमावली थी उसी पर आवेदन लिया जा रहा है। राज्य में 10 वर्षों बाद जो है से झारखंड आपको जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव से रद्द हो गई थी परीक्षा। अगर देखेंगे किसी भी विज्ञापन जारी होने के बाद अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बाद में उसमें बदलाव होता है तो परीक्षा प्रभावित होती है ऑब्वियसली। और राज्य में 2011-12 में हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका उदाहरण है। परीक्षा विज्ञापन के प्रावधान के बदलाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी थी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री ने यहां पर जो है क्या कहा है देखिए, है ना। उन्होंने पलामू में भोजपुरी, मगही और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने संताल परगना में अंगिका भाषा को शामिल करने की वो डिमांड कर रहे हैं और इसी कारण पिछली कैबिनेट में इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। राज्य में लगभग 10,000 से अधिक सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई और 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा शामिल थी और 2023-24 में इसके आधार पर हुई नियुक्तियों में इन भाषा को शामिल नहीं किया गया था। यहीं से पूरा जंजाल शुरू हुआ। ऐसे में भाषाओं के आधार पर जेटेट सफल अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी जनजातीय क्षेत्र भाषा के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हुई। अभी जो है आगे क्या संभावना है देखिए। प्रस्ताव स्थगित होने के जो मायने हैं उसको आप समझिए कि जो प्रस्ताव स्थगित हुआ था सो विभाग स्तर में प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाता है। कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिलने की स्थिति में प्रस्ताव संबंधित विभाग को वापस भेज दिया जाता है। जेटेट नियमावली का प्रस्ताव जो है स्थगित लिखकर विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है। कैबिनेट की ओर से किसी प्रस्ताव को जब स्थगित किया जाता है तो संबंधित विभाग फिर से अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए इसे कैबिनेट कोऑर्डिनेशन में भेज सकता है। सो विभागीय अधिकारी इस संबंध में विभाग के मंत्री से फिर से विमर्श कर सकते हैं और सरकार के स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो ये चीज अभी जैसे जैक को भी तो ये बात अपडेट करना चाहिए कि भाई आप रोक दीजिए, आप अभी फॉर्म फिलअप मत लीजिए, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हुई और विभाग असमंजस में रह गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जैसे पिछली बार भी सब जिनका भी फॉर्म कैप्चर हुआ वो ऑब्वियसली इसमें एलिजिबल रहे हैं। अभी भी वो देखिएगा जो ऑलरेडी लॉग इन है वो ऑलरेडी अभी भी एक ऑप्शन आया है कि जो पिछली बार फॉर्म फिलअप किए थे वो उसी आईडी पासवर्ड से अभी आगे कर रहे हैं। तो अभी जो हो रहा है इसमें अगर इसी बीच नियमावली का संशोधन होकर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो भी लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको आगे संशोधन के बाद अगर दोबारा कुछ आता है तो उसमें भी इनका जो ये एलिजिबिलिटी है या इनकी जो फॉर्म फिलअप है वो मान्य रहेगी। लेकिन सरकार को इस पर जल्द से जल्द क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या करना है और कितने दिनों के अंतर्गत करना है। अमूमन हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर ये लोग ये पूरे प्रोसेस को निपटा लेंगे ताकि एग्जाम डेट की भी क्लैरिटी हो जाएगी। एक और बात मैं बता दूं, आप में से काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप में से काफी लोग प्रिपरेशन को थोड़ा सा ढीला कर दिए जैसा हमने देखा और यहां पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जब फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे। मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी चाहिए, ये आपका डिसिप्लिन है। बाकी चीजें जैसे चल रही है चलते रहेगी। हमारे अपने मनोबल को नहीं गिराना है ताकि मेहनत में कोई कमी हो जाए और फॉर्म आए या जब भी आए और फिर हम उसमें ना रहें। तो इंपॉर्टेंट है आपका उसमें रहना, तो वो नहीं हो पाएगा तुरंत 1 महीने में।
बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। तो बिना टाइम गवाए हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दी है। इसमें आप एडमिशन लेके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों की तैयारी आप अपना कर सकते हैं, और खोरठा लैंग्वेज की भी हम तैयारी करा रहे हैं आपकी आंचलिक भाषा के अंतर्गत। आपको क्या करना है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है ना। आप ₹1 का ट्रायल भी ले सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो सब लिंक नीचे मिल जाएगी। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल आपको लेना है। तो 3 महीने का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, या 12 महीने का भी आप ले सकते हो, आगे सहायक आचार्य इत्यादि भी देख रहे हो, तो होता क्या है कि इसमें आपको 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है। जेटेट की क्लासेस टेस्ट सीरीज तो होगी, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी टीआरई जैसे जितने भी अलग अलग एग्जाम चल रहे हैं या आगे चलेंगे, सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया, जाके ले लीजिए। अगर एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है तो एक हमारा एडमिशन मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ाई लेकिन अपनी जारी रखिए, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए।